في الماضي اختفت فجأة، وفي الحاضر حيرت العلماء، ونسجت حولها الكثير من الأساطير والروايات. هي المدينة الأثرية موهونيجو دارو أو تل الموتى، والتي تأسست منذ 2600 قبل الميلاد كجزء من حضارة بلاد السند في باكستان، وعاصرت حضارة الفراعنة وبلاد الرافدين. मोहनजोदड़ो नाम रख दिया था माउंट और डेड जो मरे हुए, फिर इन्होंने मोहनजोदड़ो नाम रख दिया। बाकी इसी की लिखाई जो है ना, मजहब जो है ना, किसी को मालूम नहीं तो ये क्या करते थे क्या नहीं करते। المدينة الأثرية صنفتها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، فهي مخططة بدقة وتحوي منظومة اجتماعية وثقافية تعبر عن حضارة السند العريقة. تلك الحضارة التي تعتبر أكبر حضارات العصر البرونزي في آسيا امتدت على مساحة نحو 1,000,000 كيلومتر مربع من الحدود الباكستانية الإيرانية الحالية في الغرب إلى الساحل الجنوبي بولاية جوجارات الهندية في الشرق. الطقوس الدينية والمقدسات ارتبطت بالأرض والإنسان، وتدلل عليها التماثيل والنقوش المكتشفة، فالإله المقدس في حضارة السند يصور بقرني ثور على هيئة رجل أو امرأة. इस हवाले से हमें मोहनजोदड़ो से रिलीजन और आर्ट की ये निशानियाँ मिलती हैं कि यहाँ पे आर्ट भी था, जिसमें डांस भी शामिल है, ड्राइंग भी शामिल है, स्कल्पचर भी है, इंडस सील्स को कार करना ये ड्राइंग में आता है, पॉटरी है, खूबसूरत बर्तन बनाना, उनके ऊपर परिंदे बनाना, जानवर बनाना, दरख्त हैं, फूल हैं, डिज़ाइंस हैं, ये सारी आर्ट में आती हैं चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग मज़हब के अलावा आर्ट में भी इंटरेस्टेड थे, वो सारी चीज़ें ऐसे बना देते हैं। तो दूसरा मुजस्मा है डांसिंग गर्ल का, वो डांसिंग के पोस्चर में है। इस हवाले से हमें मोहनजोदड़ो से रिलीजन और आर्ट की ये निशानियाँ मिलती हैं। ما بقي من آثار موهونيجو دارو يدلل على حضارة متقدمة ومنظمة في كل مناحي الحياة قياسا لذلك العصر، إلا أن هذه الحضارة التي أدهشت علماء الآثار ما زال يلفها الغموض، فهي اندثرت بين ليلة وضحاها وكأنها لم تكن. تعددت الروايات حول الزوال المفاجئ ما بين الفيضان والغزو والزلزال المدمر. هذا الغموض حولها إلى أسطورة عصية على الفهم في ثقافة أهل المنطقة، وإن زرتها تستوقفك كثير من الحكايات الخيالية والمخيفة عن هذا اللغز، وبعضها يرويها لك أناس كشهود عيان بأن أرواح أهل موهونيجو دارو تعود بين الفينة والأخرى إلى المكان بشكل أو بآخر. स्टोन में जो हमें तहरीर मिली है मोहनजोदड़ो की, तो ये टैबलेट हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो लिखाई वगैरह ये जो है ये तो पूरी दुनिया आज तक कोई पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हमें लैंग्वेज है उसी को देख के ये कॉपी करता रहता हूँ, मैं वही चीज़ बनाता रहता हूँ। تطورت حضارة وادي السند تدريجيا وبلغت أوجها في عام 2600 قبل الميلاد، ويقال أن عدد سكانها بلغ نحو 5 ملايين نسمة في ذلك الوقت. सर ये तो हमें बड़े बड़े बताते थे, तो 2 मरतबा इंडस रिवर ने तबाह किया। तीसरा जो ज़िलज़िला है मिट्टी का, उसी मिट्टी जो है ऊपर से गिर गई है, उनका आदमी वगैरह हर चीज़ जो है दफन हो गए। अभी ये देखें, ये हमारा कान ये कटा हुआ है,
क्योंकि हमारे मसले ऐसे ऐसे भूतों के साथ, ये कान कटा हुआ था, मैं बाइक पे लेके आता था, तो बाइक पे उठा के उन्होंने एक नहर थी उसमें फेंक दिया। नहीं बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं हम, किसी से जिन भूत से देह से डरते नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा कब्रिस्तान है, इसमें जो है ना तो पता नहीं कितना रूह पड़े हुए हैं। بنيت معظم الهياكل من الطوب المحروق، وكانت بعض المنازل مكونة من طابقين تدل عليها السلالم المؤدية إلى الطابق العلوي. बाकी ये है खेती बाड़ी का काम करते थे, बुलकाट होते थे, तो उसी बुलकाट के ज़रिए इसी का कारोबार होता था, क्योंकि मिस्र, इराक और मोहनजोदड़ो वाले आपस में कारोबार कर उसी वक्त में, तो दरिया के ज़रिए जो है ना सामान वगैरह लेके आते थे, इनकी बुलकाट होते थे, बुलकाट के ज़रिए सामान उठा के फिर डी के एरिया में लेके जाते थे, उसी का कारोबार होता था। तो इस तरीके से ये मोहनजोदड़ो का 5000 साल पुराना शहर डिस्कवर हुआ, और इसमें मिस्टर आर.डी. बैनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल है। वो बंगाली आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्योंकि जॉन मार्शल के साथ काम करता था, वो कहते थे भाई जब भी खोदाई करते हैं तो हमें 5-6 मरतबा मिट्टी छाननी पड़ती है, एक बारीक होती थी, एक बड़ी होती थी, किस में नेकलेस निकलता था, किस में गोल्ड होता था, किस में शीर्ष होता था, किस में कौन सी चीज़ होती थी। फिर क्या करते थे, तो वो जब भी सामान उठा के उसी के थैलियाँ पेपर होती थी, उसी में उसी को चीज़ को रखते थे, फिर उसी को नंबर वगैरह लगा के फिर वो रखते थे। ऐसे ऐसी चीज़ें हमें मिलती थी खोदाई के दौरान। मेजर जो एक्सकेवेशन से खुदाइयों का काम यही है। शुरुआत से जो भी यहाँ से एंटिक्विटीज़ मिलती थी उनको लकड़ी के डब्बों में डाल के पैक करके उनको बैलगाड़ियों पे रख के यहाँ से डोगरी रेलवे स्टेशन ले जाते थे, और उसके बाद वो सारा सामान यहाँ से होता हुआ लाहौर से न्यू दिल्ली जाता था, जहाँ पे उनकी एग्जामिनेशन होती थी, उन पे रिसर्च होती थी कि किस ज़माने के हैं, कैसे हैं, उनको साफ़ करना, उन पर स्टडी करना, ये सारा वहाँ पे होता था। तो इस हिसाब से जो भी ज़्यादा एंटिक्स हैं, हमारी एंटिक्विटीज़ हैं, वो ज़्यादा यहाँ से चली गई। दूसरा ये भी था कि दरिया सिंध यहाँ पे करीब है, 1-2 किलोमीटर पे है, तो यहाँ पे खुदाइयों के बाद भी फ्लड्स आते रहे। जैसे 1929 में एक फ़्लड आया जिसने काफ़ी डैमेज किया आसारों को। दूसरी एक फ़्लड आई है तकरीबन 1955-56 में, यानी 60 से पहले, उसने भी काफ़ी हिस्सों को डैमेज किया। तो बाकी जो इसी मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान क्योंकि मारो साहब और माइकल साहब के साथ मैंने काम किया है, तो मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े मटके होते थे, उसमें डेड बॉडी रखा, उसमें गिलास होती थी, प्लेटें होती थी, उसी खाने पीने की चीज़ डेड बॉडी के साथ, और घरों में नीचे में दफनाए थे। तो मैंने अपने हाथों से वो चीज़ें निकाली है। तो ऐसे ऐसे ढांचे मिले, मगर पूरी एरिया में कब्रिस्तान नहीं मिला है। اكتشفت حضارة وادي السند بالصدفة في أواخر القرن ال19 عندما كان المهندسان البريطانيان جون وويليام برونتون يضعان خطوط السكك الحديدية من لاهور إلى كراتشي فيما يعرف الآن بباكستان. 50 में पाकिस्तान बनने के बाद सर मॉर्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम किया, खुदाइयों का। उन्होंने मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ के मगरबी हिस्से में एक अनाज का गोदाम बड़ा खोद के निकाला, डिस्कवर किया, जिसको आजकल स्टेट ग्रैनरी कहते हैं। जैसे आजकल हमारे पास डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट होती है कि सैलाब आते हैं या कभी फेमाइन आते हैं, तो हम अपने ज़राए, अपनी खुराक वगैरह स्टोर करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग या जहाँ की जो शहरी रियासत थी, उसने भी एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया हुआ था जिसमें हज़ारों मन गंदम वगैरह स्टोर की हुई थी। वहाँ से गंदम के दाने मिले खुदाई के दौरान। सर मेरा वाल साहब इधर इसी डिपार्टमेंट में काम करता था, मैं छोटा था, खाना लेके आता था अबू के साथ जो है ना। फिर मैंने अजाब घर देख लिया, अजाब घर देख लिया, हम छोटे होते थे बिल्कुल, क्योंकि नहरें होती थी गांव में,
मिट्टी की चिकनी होती थी, उसमें खिलौने वगैरह ये बनाते थे। طور الناس في موهونيجو دارو تقنيات في علم المعادن مثل أعمال النحاس والبرونز، وأيضا أنماط الفخار وصنع الأختام والزخرفة وعمل الصدف. ومن أكثر القطع الأثرية المعروفة لديهم منحوتة الكاهن الملك. जी मैं समरीन सोलंकी और मैं मिट्टी का काम करती हूँ और जो भी है ना मोहनजोदड़ो की चीज़ें वो सब बनाती हूँ। और ये जो केम्पिस कहते हैं जिसको और डांसीगर कहते हैं, और जो दीवार पे लगी हुई है जो हाथी की तस्वीर है वो भी बना लेते हैं। और वो जो है ना उसकी जो बेल कहते हैं जिसको, वो भी बना लेते हैं। अब तो मैं जूलरी का काम भी करती हूँ तो वो भी बनाती हूँ अब। जी मेरा चाचू भी करता है ये काम, मेरा बाबा भी करता है, मेरा दादा भी करता था, तो उनको देख देख के सीख गई बस। ये जो लोग यहाँ पे जम हो गए हैं वो सैलाब की वजह से, कुछ जो है ना वो लोग वहाँ से निकाले गए थे। अब भी थोड़ी सी खोटाई होती है तो वहाँ से लोग निकलते हैं, वो ना पानी की वजह से दब गए वहाँ पे। सर ये हमें जो 5000 साल पुरानी जो हमें सील्स वगैरह मिली है ना, जहाँ इसी की लिखाई मिली है, वो 5000 साल पुरानी जो लैंग्वेज है ये अभी तैयार किया हुआ है, ये भी स्टोन पे, क्योंकि मिट्टी का भी काम करता हूँ और स्टोन का भी काम करता हूँ। स्टोन में जो हमें तहरीर मिली है मोहनजोदड़ो की, तो ये टैबलेट हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो लिखाई वगैरह ये जो है ये तो पूरी दुनिया आज तक कोई पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हमें लैंग्वेज है उसी को देख के ये कॉपी करता रहता हूँ, मैं वही चीज़ बनाता रहता हूँ। मगर स्टोन में बनाता हूँ और टेराकोटा का जो मटेरियल मिलता है, सील्स है, डांग सिंगर है, उसी के बोलकाट है, उसी की मूर्तियाँ वगैरह जो है वो भी कुछ स्टोन में बनाता हूँ, कुछ टेराकोटा में बनाता हूँ। अगर कापर की औजार होते तो कापर में भी जो हमें सील्स मिली है तो कापर में भी तैयार कर लूँगा मैं। यहाँ पे आर्ट भी था, जिसमें डांस भी शामिल है, ड्राइंग भी शामिल है, स्कल्पचर भी है। इंडस सील्स को कार करना ये ड्राइंग में आता है। पॉटरी है, खूबसूरत बर्तन बनाना, उनके ऊपर परिंदे बनाना, जानवर बनाना, दरख्त हैं, फूल हैं, डिज़ाइंस हैं, ये सारी आर्ट में आती हैं चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग मज़हब के अलावा आर्ट में भी इंटरेस्टेड थे, वो सारी चीज़ें यहीं से बनाते थे। क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सील्स के ऊपर आर्ट तो नज़र आता है। आर्ट जिसमें म्यूज़िक है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, मुजस्मा साजी है। मुजस्मा साजी के हवाले से देखें कि आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो में किंग प्रीस्ट का भी मुजस्मा मिलता है, जो DKB एरिया से मिला। DKB एरिया से 1925-26 में 7 इंच का मुजस्मा है, जिसको पुजारी और राजा का मुजस्मा भी कहते हैं। तो दूसरा मुजस्मा है डांसिंग गर्ल का, वो डांसिंग के पोस्चर में है। इस हवाले से हमें मोहनजोदड़ो से रिलीजन और आर्ट की ये निशानियाँ मिलती हैं। पहले तो मोहनजोदड़ो अभी ये जो देख रहे हैं ये बड़े बड़े टीले होते थे सर, मैं छोटा था तो गद्दों पे ये जो टीले हैं वो जो है ना खोदाई करते थे, उसमें खिलौने उसी के जो भी मटेरियल था वो निकलता था, फिर वो मिट्टी जो है ना वो बाहर फेंक देते थे हम। तो हमें तो इसी का पता ही नहीं था तब भाई कौन सी चीज़ है क्या नहीं है। तो हमें जो भी ऐसा सामान मिलता था तो उसमें हम खेलते थे बिल्कुल। 1912 में मिस्टर भंडारकर एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो यहाँ पे आए 1912 में, और मुख्तलिफ़ सर्वेज़ के दौरान, सिंध के टूर के सर्वे के दौरान वो यहाँ पे डोकरी में आया। उसके बाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो के कदीम आसारों को देखने के लिए आए। उन्होंने पहली फ़ोटोग्राफ्स ली यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कैमरे से, और इस पे मोहनजोदड़ो पे छोटा सा नोट लिखा जो पब्लिश भी हुआ।
मिस्टर R.D. बैनर्जी थे, वो बुद्ध मत के आसारों की सर्वे कर रहे थे। वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस स्टूपा की जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे उसने थोड़ा सा देखा और थोड़ी सी खुदाई की, तो उनको ऐसी चीज़ें मिली जिनको हम आजकल इंडस सील्स कहते हैं। वो सील्स उसने देखी और उसके अलावा पॉटरी थी, कुछ पत्थर के औजार थे, ब्लेड थे, जैसे चर्च ब्लेड्स हम कहते हैं उनको, या काफ़ी दूसरी चीज़ें उसको मिली। उसने ये महसूस किया कि यहाँ पे कोई पुराना शहर है इस स्टूपा के नीचे, क्योंकि ये जो स्टूपा है ये 5वीं सदी ईस्वी का है। मोहनजोदड़ो में 2 असेंबली हॉल मिले हैं, एक है एल एरिया में, दूसरा है डी के एरिया में। असेंबली हॉल वो जगह होती थी जहाँ पे समाजी, सियासी, सकाफ़ती, इल्मी, अदबी, मजहबी और दूसरी समाजी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे शादी हुई, कोई फौतगी हो गई, इन सब को हम इवन मिलिट्री प्रैक्टिसेस वगैरह भी जो हैं वो भी पॉसिबल हैं कि यहाँ पे मिलिट्री प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं। तो इन जगहों का होना हमें बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सरगर्मियाँ होती थी जिनमें लोग शरीक होते थे, बच्चे, ख़वातीन या मर्द वगैरह जो भी। तो ये वो जगह थी जहाँ पे वो अपनी सारी ज़िंदगी खुशियाँ मिल बैठ के करते थे और आपस में एक्सचेंज करते थे। मे भी वहाँ पे कुछ ड्रामे वगैरह भी होते हों, थिएटर वगैरह भी होते हों, ये पॉसिबल है। कॉपर के पाइप मिले हमें, शायद वो आग को जलाने के लिए फूंक देने के लिए इस्तेमाल किए गए हों, या शायद मे भी वो बांसुरी के छोटे से टुकड़े हैं, हमें पता नहीं है। इसके अलावा बड़े बड़े हमें जार्स मिले हैं, शायद उनके ऊपर खाल रखे, जैसे कलंदर लाल शहबाज की दरगाह पे बड़े नगारे होते हैं, उनको लगाते हैं, डम 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 आवाज़ निकलती। यहाँ से भी ऐसी चीज़ें मिली हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये ग्रैंड स्टोरेजेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कहते हैं कि खाल चाड़ के किसी जानवर की उनको बजाया जाता था। तो ढोल, बांसुरी, बोनीडा, ये ऐसे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जैसे सितार होती है, यकतारा हमारा होता है, तो उसके ऊपर कोने पे भी हम 1, 2, 3 लगाते हैं, उसमें तार बांधते हैं, ठीक है, फिर उसको टाइट किया जाता है। ऐसी चीज़ें भी हमें मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नाच, डांस, गाना यानी म्यूज़िक, ये चीज़ें कॉमन थी। इसमें 400 से ज़्यादा निशानियाँ हैं। देयर आर मोर देन 400 साइंस इन इंडस स्क्रिप्ट। जैसे अंग्रेज़ी में 26 हैं, सिंधी में 52 हैं, तो मोहनजोदड़ो की ज़ुबान में 400 से ज़्यादा निशानियाँ हैं। मिस्र की ज़ुबान हेरोग्लिफ्स पढ़ी जा चुकी, क्योंकि उसका रोज़ीटा मिला, सेकंड ट्रांसलेशन वर्जन मिला, ठीक है। बेबीलोन की पढ़ी गई, इराक़ की, मेसोपोटामिया की, क्योंकि क्यूनिफॉर्म को पढ़ा गया है। लेकिन सिंध की हमारी इंडस स्क्रिप्ट का कोई भी सेकंड जो है ट्रांसलेशन वर्जन नहीं मिला। अगर हमें यहाँ से कोई ऐसा बड़ा पत्थर मिल जाए जिसके ऊपर मोहनजोदड़ो की ज़ुबान हो और उसी ज़माने में किसी आदमी ने उसको पढ़ के उसका किसी दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा किया हो, तब ये पॉसिबल है। मे बी वो ऐसा कोई हमें ब्राह्मी की इंस्क्रिप्शन मिल जाए, कोई खरोश्ती की मिल जाए, या संस्कृत में कोई ऐसी लिखी, देवनागरी में लिखी गई इंस्क्रिप्शन हो, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली। तो जब भी मोहनजोदड़ो के मेन गेट जो है ये पुल बनाता था हम, तो मैं साइकिल पे छोटा था, साइकिल पे आता था। जब भी मैं एशार एरिया पे ऊपर में चढ़ गया तो बिल्कुल जैसे हमारे घरों में शादियां होती थी ऐसी शादियां थी उनकी। तो शादियां होती थी उनकी, उन्होंने कहा भाई बैठो, खाना बाना खाओ, ये करो। मैंने कहा भाई मैंने खाना बाना खाया है और आप लोग खाएं। तो ऐसे डांस का प्रोग्राम होता था, मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया। जब भी नीचे में वो टीले के घर से आ रहा था तो आगे एक आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा भाई आप मेहमान हैं हमारे, खाना बाना खा के फिर जाओ। फिर मैंने कहा तो ऐसा नहीं करो यार, मुझे जाना है ज़रूर। फिर मैंने उन्होंने को आवाज़ छोड़ के फिर मैं चला गया गाँव। तो ऐसे वाक़या होते हैं। और जैसे हमारे दरख्त हैं, तो दरख्त जैसे हमें
वो पत्ते छानते तो ऐसे ही आवाज़ आती थी, तो ऐसे से हमने बिल्कुल आंखों से देखा। एक दफ़ा भी कोई ऐसा कैमरा वाले आए थे, रात को कर रहे थे शूटिंग, उनको कैमरा में नज़र आ गया, भाग गए, जल्दी जल्दी भागे, भाई यहाँ कुछ है। वो अपनी शूटिंग कैंसिल कराई और सारे वापस रेस्ट हाउस में आ गए कि भाई वहाँ बहुत जो खतरा है। हमने भाई क्या क्या देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा यार, हमें कुछ नज़र आ गया, कैमरा में नज़र आ गया, पर भागो यहाँ से। फिर हम भाग गए। दोपहर में क्या करते थे, जब भी हम काम करते थे तो बिल्कुल लाल वेश पहने हुए थे, तो बिल्कुल ज़ेवरात वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई मुझे जो है ना, तो ये रास्ता भूल गई हो, तो ये रास्ता बताए। मैंने कहा अच्छा शायद विजिटर है, शायद कौन है। फिर क्या हुआ, जब भी मैंने पीछे देखा तो वो गायब हो गई। फिर मैंने कहा था ये कोई चक्कर है, भूत है। तो फिर ऐसे ऐसे चक्कर आते थे, लाल जोड़े पहने हुए, ज़ेवरात वगैरह। तो भाई ये रात तो भूल गई। हमने कहा था कोई विजिटर है, क्या है, क्योंकि विजिटर हमारे पास तो आते रहते हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऐसे खुला हुआ है पूरा, इंडस रिवर पे विजिट वगैरह करते हैं। तो ऐसे ऐसे चक्कर आते रहते थे। अभी जो है ना, अभी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अमन व अमान है और बिल्कुल सेफ एरिया है हमारी। जब मैं छोटा था, जो 15-16 साल का था, तो मेरे साथ लड़की आगे सो गई। मैंने कहा पता नहीं क्यों आगे सो गई है। तो मैंने सुबह को सब पूछा भाई ये हमारे साथ क्यों रात को आए सोई, वो तो उधर दूर है, ऐसे आपके साथ कैसे सोई, वो अपने घर में सोई हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा आप आई थी रात को हमारे घर, नहीं। तो एक दिन मैं क्या किया, तो बकरी आ गई थी। मैंने कहा यार साइड में बकरी आई, कि मैंने कान पकड़ा। कान पकड़ के जब भी मैंने आवाज़ दिया था भाई ये बकरी किसी का, ये लेके जाओ। जब भी कान पकड़ा तो मैं उधर चला गया, बकरी उधर खड़ी है, कान हमारे हाथ में। फिर उसी को छोड़ दिया मैंने। ऐसे ऐसे वाक़िब हुए। जैसे शादी ब्याह होता है, वो खाना पीना पकाते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे शहरों में होती है शादी वगैरह, ऐसे ही उनके, मगर उनके कद जो हैं वो छोटे हैं, हाथ बिल्कुल छोटे हैं। ऐसे मैंने अपने हाथों से देखे हैं, आँखों से। कद छोटे हैं, बिल्कुल कद के, खाना पीना वही, बिल्कुल गाना बजाना ऐसा ही होता है उनका। और जब मैं छोटा सा था तो बिल्कुल अंग्रेज़ आते थे हमारे पास, पाकिस्तानी तो हम देखते ही नहीं थे। अभी जो है ना गोरे जो है ना कम हो गए, पाकिस्तानी ज़्यादा हो गए। तो इसी वजह से तो पहले पहले जो है ना, तो मोहनजोदड़ो के जो भी अंग्रेज़ आते थे बिल्कुल सर्च करते थे इनकी, और तस्वीरें वगैरह निकालते थे और बड़े शौक से घूमते थे। मोहनजोदड़ो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लडिंग्स की वजह से वीरान हुआ। और ये चीज़ जो है वो यहाँ पे सिर्फ नहीं है। आप देखें दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, वो पानी की वजह से ही आबाद हुए, पानी की वजह से ही वीरान हुए। आप मेसोपोटामिया देखें, आप मिस्र देखें, जहाँ जहाँ से दरियाओं ने रुख चेंज किया, वहाँ से उनका सारा इरिगेशन सिस्टम चेंज हो गया। उनके इरिगेशन सिस्टम में पानी नहीं आया, पानी नहीं आया तो खेत नहीं हुए, खेत नहीं हुए तो खुशहाली नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इनके रोड्स वगैरह वो सैलाब की वजह से टूट जाते थे, पुलें टूट जाती थी, तो इनको अरसा लगता था दोबारा जोड़ने करने में, रिकवरी करने में। तो ज़्यादातर है क्लाइमेट चेंज, उसके नतीजे में नेचुरल डिज़ास्टर्स, उसके नतीजे में फ्लडिंग्स, उसके नतीजे में माइग्रेशन, और उसके नतीजे में बीमारियां और अटैक्स, इन्वेजन्स। ये ज़्यादातर चीज़ें जो मानी जाती हैं। منذ اكتشافها في عشرينيات القرن الماضي وعمليات التنقيب والبحث لا تتوقف، ولا تتوقف معها التخمينات والنظريات والروايات عن نشأة واندثار موهونجودارو، والتي تخفي أطلالها أسراراً عن حضارة صنعتها البشرية قبل آلاف السنين بطراز متطور وزوال محير. وما زالت المدينة لغزاً
بالنسبة للعلماء ولجيرانها حتى الآن.